नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका पांडे है। ये मेरा बेटा प्रखर है। इसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। ये जब 4.5 साल का था तो इसके थोड़ा चाल में डिफरेंस था। मेरी मम्मी हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स थे, तो मैं डॉक्टर्स के साथ ही रहती थी। लेकिन जब मैं उनसे पूछती कि इसको क्या प्रॉब्लम है, सर ये कैसे चलता है, अंकल ये कैसे चलता है, तो ये बोलता कि मतलब डॉक्टर बोलते कि आप टेंशन मत लो बेटा, ये वीक है, कमज़ोर है, इसलिए इसकी चाल ऐसे है, बड़ा होगा तो ये ठीक हो जाएगा। मुझे भी लगा अच्छा ये कमज़ोर भी था, तो मुझे लगा कि हो सकता है यही रीज़न हो। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैंने उतना फोकस नहीं किया इस पे। लेकिन जब ये 7 साल का हुआ तब मुझे लगने लगा कि इसमें कुछ तो दिक्कत है। फिर मैं एक डॉक्टर्स के पास गए तो उन्होंने इसको जैसे देखा वैसे कहा इसको DMD है और इसका कहीं पूरे वर्ल्ड में इलाज नहीं है। मैं गूगल पे सर्च करके किसी तरह से पता चला कि हाँ, थेरेपी से कुछ हद तक इसको थोड़ा सा कंट्रोल में किया जा सकता है। फिर हमारे यहाँ ही प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक थेरेपी सेंटर है, तो हम उसको वहाँ पे लेके गए। कुछ दिन मैं वहाँ रेगुलर थेरेपी कराती रही, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। एक दिन वहाँ के थेरेपिस्ट डॉक्टर मनोज तिवारी ने हमसे कहा कि हिमाचल प्रदेश में सोलन एक जगह है जहाँ पे IAMD मानव मंदिर नाम का एक सेंटर है, जहाँ पे अच्छे से स्पेशल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए ही वहाँ पे मतलब बच्चों का केयर किया जाता है, ट्रीटमेंट होता है, जो भी थेरेपी होती है जो भी। तो फिर मैं जैसे उन्होंने कहा उसके 1 हफ्ते बाद ही मैं जनवरी में आई यहाँ पे हमने देखा कि जो हमने सुना था उससे कहीं बेटर यहाँ पे फैसिलिटी थी। लेकिन उस समय हमको ज़्यादा हमारे पास समय नहीं था, तो मैं 1 हफ्ते कैंप की और उस समय हमने थोड़ा बहुत थेरेपी सीख ली, क्योंकि यहाँ पे जो थेरेपिस्ट हैं सब वेल ट्रेंड हैं और वो इतने अच्छे से थेरेपी कराते हैं और पेरेंट्स को इतना बढ़िया से मतलब ट्रेंड कर देते हैं कि ताकि हम लोग घर पर भी जाएँ तो अपने बच्चों को अच्छे से थेरेपी करा सकें। फिर मैं उस समय 1 हफ्ते रुकी, लेकिन फिर मैं वहाँ पे गई, लेकिन मुझे मन रहा था कि मैं कितना जल्दी वहाँ पहुँच जाऊँ। फिर मैं 23 अप्रैल को यहाँ पे फिर से आ गई और अभी तक मैं रेगुलर यहाँ पे हूँ। आज मुझे जाना है, आज 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं हमको यहाँ पे। मेरा बच्चा, जब मैं अपने बच्चे को लेके आई तो ये एक बेड पे अगर बैठा देते तो दूसरे कॉर्नर पर अगर जाना होता तो इसको कम से कम 10 मिनट लग जाते वहाँ पहुँचने में। धीरे धीरे खिसक के ना सही से पैर सीधा होता, ना कुछ भी, इसके पैर टेढ़े हो गए थे, हील पूरा एकदम उठ गई थी। मैं इसको कैलिपर पहना करके इसको जब खड़ा भी करती थी तो दीवार के सहारे खड़ा करती या किसी का सपोर्ट से मैं पकड़े रहती। 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ही ये गिरने लगता। इसका कमर बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही थी और मैं इसको छोड़ करके हट नहीं सकती थी। लेकिन जब हम यहाँ पे आई, यहाँ पे जब भी हम आए, यहाँ पे जब आए देखा आज की जो कंडीशन है, मेरे बच्चे का हील एकदम लेवल पे हो गया है, पैर पूरा रखने लगा है, पैर एकदम सीधे हो गए हैं। कैलिपर पहन करके ये आधे घंटे खड़ा रहता है, 100 मीटर की दूरी तक हाथ पकड़ के चल भी ले रहा है, 2-4 कदम बिना मेरे पकड़े भी चल ले रहा है, कैलिपर पहन करके चल ले रहा है। इसका कमर भी सपोर्ट करने लगी है। हम जितना सोचे थे उससे कहीं ज़्यादा हमको इससे मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट लग रहा है और मैं जल्दी फिर आऊँगी। इतना कम पैसे में जितना फैसिलिटी यहाँ पे मिल रही है, मुझे नहीं लगता कि कहीं भी ऐसा है। हाइड्रोथेरेपी यहाँ पे होती है। हाइड्रोथेरेपी हम लोग घर पे मान ली थेरेपी तो हो सकता हम सीख लेते हैं, आप कहीं भी हाइड्रोथेरेपी नहीं है। थेरेपी हम सीख लिए घर पे कराएंगे, लेकिन हाइड्रो की फैसिलिटी सिर्फ यहीं पे। हाइड्रोथेरेपी में क्या होता है कि बच्चे की जो टाइटनेस होती है वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और हाइड्रोथेरेपी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट के लिए। और कैंप के लास्ट में पिकनिक पे भी ले जाते हैं ये लोग और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। सारा दिन की थकान जो रहती है, थेरेपी, हाइड्रोथेरेपी और अदर्स जो भी यहाँ पे मतलब एक्सरसाइजेज हैं, वो सब करके बच्चा कुछ थोड़ा बहुत शाम तक थक जाता है, तो उसके लिए शाम को इवनिंग में यहाँ पे एक्टिविटी होती है जिसमें बच्चे अपने मन से डांस करते हैं, गाना गाते हैं, गेमिंग्स वगैरह होती हैं। बच्चे तो वेट करते हैं कि कब 5 बजे और हम कब एक्टिविटी हॉल में जाएं। अभी इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है, कोई मेडिसिन नहीं है। जब तक कोई मेडिसिन नहीं आ जाती है तब तक हमको अपने बच्चों को थेरेपी ही एक सहारा है जिससे हम बच्चों को कुछ हद तक नॉर्मल रख सकते हैं। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार यहाँ पे आकर के आप देखिए। फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ यहाँ आकर के और पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ। मैं जल्दी ही यहाँ पे फिर आऊँगी। धन्यवाद।